नमस्कार सुर मित्रों, मैं विनीत श्रीवास्तव आपका सुर मित्र अपने चैनल चित्र राग में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। उम्मीद है, आशा है आप हमारे विभिन्न रोचक संगीत वीडियोस पसंद करते होंगे। तो हमारे चैनल चित्र राग को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना ना भूलें। हम हमेशा नए नए एपिसोड्स में कुछ ना कुछ नए नवीनतम संगीत के विषय लेके आते हैं आपके पास, आपसे चर्चा करते हैं। आज का विषय मैंने जो चुना है थोड़ा सा टेक्निकल है, पर आपको आनंद आएगा और हम उतनी ही बात करेंगे जितनी समझ में आए। आज का हमारा विषय है एक्सटेंडेड कॉर्ड्स। ये क्या होता है, किस बला का नाम है? पहले तो आप कॉर्ड्स जानते ही हैं सब, जैसे मिसाल के तौर पे कॉर्ड्स हो गए। अब कॉर्ड्स को हम एक्सटेंड जब करते हैं, यानी मिनिमम कॉर्ड्स में 3 to 5 नोट्स होते हैं, पर उसको जब एक्सटेंड करते हैं, छठवां स्वर लगाते हैं, सातवां स्वर लगाते हैं, 9th स्वर लगाते हैं, यानी 6th 7th 9th, इस किस्म के जब स्वर लगाते हैं तो कॉर्ड्स को एक्सटेंडेड कॉर्ड्स कहा जाता है। उसको माइनर 6th, माइनर 7th, माइनर 9th, ऐसे ही मेजर 6th, मेजर 7th, मेजर 9th। बट इस किस्म के कॉर्ड से हमारे इंडस्ट्री में लोग बचते थे पुराने ज़माने में। आजकल तो कॉर्ड्स आते ही नहीं हैं, अब तो सिर्फ डीजे म्यूज़िक आता है, सुनाई भी नहीं पड़ते कॉर्ड्स बज रहे हैं कि नहीं। पर पुराने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो गोल्डन पीरियड के जो हमारे अलग अलग पीरियड्स हैं, उसमें भी इस किस्म के कॉर्ड्स को जनरली लोग अवॉइड करते थे। क्यों करते थे? मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन है कि शायद उनको लगता था ये पब्लिक को समझ में नहीं आएगा और पसंद नहीं आएगा, और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हारमोनी है, कॉम्प्लिकेटेड हारमोनी है, तो ये हम ना रखें, हम सीधे सीधे चलें। पर हमारे एक लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर थे, मैं उनको लीजेंडरी भी नहीं कहूँगा, नक्षत्र थे, सचिन देव बर्मन थे, क्या हैं, नक्षत्र हैं, जैसे नक्षत्र आज भी विद्यमान है संसार में। तो श्री दादा सचिन देव बर्मन ने 1960 में एक फिल्म आई थी काला बाजार। अब आप देखिए, उस काला बाजार में उन्होंने गाना उस ज़माने में, यानी आज से 60 साल पहले 1960 में एक्सटेंडेड कॉर्ड का एक प्रयोग किया था। और कई लोगों ने बोला था कि दादा ये प्रयोग जो आप कर रहे हैं ये समझ में नहीं आएगा जनता को, पर आप देखिए कितना सफल हुआ प्रयोग, मैं आपको वो बताता हूँ। मित्रों, हम बात कर रहे हैं 1960 की फिल्म काला बाजार की, जिसमें एक बड़ा आइकॉनिक सॉन्ग था खोया खोया चांद, आप सबने सुना होगा। उसके बहुत किस्से हैं कि वो कैसे शैलेंद्र जी ने लिखा, आर.डी. बर्मन साहब उनको शाम को रात को कहीं पकड़ पाए और उनने सिगरेट की डिब्बी में लिखा। खैर, वो सब किस्से हैं ऑलरेडी। मैं आपको म्यूज़िकल चीज़ जो बता रहा हूँ कि गाना किस स्केल पे था, इसको म्यूज़िक में ई मेजर स्केल कहते हैं, वो ऐसा है, दिस इज ई मेजर। खोया खोया चांद, आपको बिल्कुल गाना और स्केल एक दूसरे के पूरक लगेंगे, खोया खोया चांद। और दादा ने इसको एक्सटेंडेड कॉर्ड से शुरू करवाया। एक्सटेंडेड कॉर्ड से क्यों शुरू करवाया, उसके पीछे भी स्टोरी है। उसमें होता यह है कि वो देवानंद पीछे रिवर्स गियर में चलते हैं, रिवर्स गियर में चलते हैं, तो उन्होंने एक्सटेंडेड कॉर्ड में इसको लिया E7 कॉर्ड। अब वो कैसे लिया दादा ने, वो E7 कॉर्ड ये आया। हो खोया खोया चांद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हो खोया खोया चांद। आप समझ गए एक्सटेंडेड कॉर्ड E7। गाना जबकि शुरू हो रहा है E कॉर्ड से, पर दादा ने इसको एक्सटेंडेड कॉर्ड दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 7th नोट, 6th नोट, 8th नोट, 9th नोट। तो ऐसे नोट्स को जब आप बढ़ा देते हैं, स्वर बढ़ा देते हैं कॉर्ड्स में से,
उसको एक्सटेंडेड कॉर्ड कहते हैं। तो ये दादा का अभिनव प्रयोग 1960 में हो गया था, आज से 60 साल पहले। इसी किस्म का एक साहसिक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, करेजियस एक्सपेरिमेंट एस.डी. बर्मन साहब यानी दादा ने 9 साल बाद फिर किया। फिल्म थी आराधना, गाना आप लोग पहचानिए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। तरा तरा रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। ये एक्सटेंडेड कॉर्ड, ये भी C7 से शुरू हुआ। ये रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, तो इसको एक्सटेंड करके कितनी बढ़िया ब्यूटी कंपोजिशंस में आ गई और कोई पब्लिक ने रिजेक्ट नहीं किया। ये एक डर था बेमतलब का कि पब्लिक इसको रिजेक्ट कर देगी, और आप देखिए आज 5 साल का बच्चा भी इसको गा रहा है गाने को। ये गाना हो गया करीबन 50 साल पुराना, पर एक्सटेंडेड कॉर्ड के कारण ये जिंदा है और ये आज भी रोमांटिक मेलोडी चल रही है। अब जब दादा ने खाता खोल ही दिया था एक्सटेंडेड कॉर्ड का, तो फिर उनके सुपुत्र कैसे पीछे रहते हमारे पंचमदा। 1971 में एक फिल्म आई थी पराया धन, उन्होंने भी एक्सटेंडेड कॉर्ड का प्रयोग शुरू कर दिया। वो कैसे? ये गाने के पहले का एक स्ट्रिंग फ्रेज है। एक्सटेंडेड कॉर्ड है। फिर गाना इसका शुरू होता है, तू प्यार, तू प्रीत, तू चांद, तू रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू चांद, तू रात, तू प्यार, तू प्रीत, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, तू प्रीत। तो ये देखिए आपने एक्सटेंडेड कॉर्ड। 1981 में फिल्म आई थी रॉकी, पंचमदा, R.D. बर्मन इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। उसमें हमने एक बहुत मदमस्त गाना कंपोज किया, आज भी चल रहा है। वो भी एक्सटेंडेड कॉर्ड से शुरू होता है। D-7 पहचाना? क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, मेरे बिन नहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। ये भी एक्सटेंडेड कॉर्ड। तो मित्रों, आज हमारा विषय था एक्सटेंडेड कॉर्ड। अब आप समझ गए। अब आप किसी भी गाने को सुनेंगे तो उसमें इस किस्म के कॉर्ड्स जब बजेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये एक्सटेंडेड कॉर्ड वर्जन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम किसी नई संगीत की विधा या विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।